जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जिसकी कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान आप करेंगे या इसको पढ़ेंगे या इसका प्रचार प्रसार करेंगे श्री शिव महापुराण की कथा का, तो यहाँ तक कि आप पर किसी भी ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा। श्री शिव महापुराण के स्मरण मात्र से जो महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत है, तो देखा जाए तो श्री शिव महापुराण के स्मरण मात्र से आपको किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको किसी विषैले जंतु के द्वारा भय भी नहीं होगा। और उसके हिसाब से देखा जाए तो जिस घर में श्री शिव महापुराण की कथा होती है या जिस घर में श्री शिव महापुराण को स्मरण किया जाता है या चर्चा किया जाता है, उस घर में कभी विषैले जंतुओं का प्रवेश नहीं होता। ये हमारा अनुमान है और भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत है। तो हम आपको ले चलते हैं श्री शिव महापुराण में प्रथम खंड पूर्वार्ध में तृतीय अध्याय में आपको हम ले चलते हैं, जो आपको संस्कृत और उसकी व्याख्या हिंदी में करते हुए आप तक मैं अपने मुखार बिंदु से पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जहां तक हो सके इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को आप सुनिए और इसका अनुसरण करते रहिए और लोगों के बीच में इस श्री महाशिव पुराण की कथा की आप प्रशंसा करते रहिए। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। उसके पश्चात मैं भगवान गणेश, जो विघ्नों को हरने वाले हैं, और माता सरस्वती, जिनके बिना हमारी विद्या अधूरी रह जाएगी, उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार या जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या जहाँ श्री शिव महापुराण की कथा का चर्चा हो रहा हो, वहाँ उस कार्य को मंगल प्रदान करें और उस कार्य को, उस कथा को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को मैं अपने मुखार बिंदु से आपको इसका रसपान कराऊं, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को। तो आइए चलते हैं विद्येश्वर संहिता में, जो हम आपको तृतीय अध्याय में ले चलते हैं। उसके पहले थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए देखा जाए तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है श्री शिव महापुराण में इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं में से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविध तापों का नाशक है, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट
धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांतों में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो आइए हम आपको अब ले चलते हैं तृतीय अध्याय में और संस्कृत हिंदी उसकी व्याख्या सहित आपको शिव पुराण में ले चलते हैं विद्येश्वर संहिता में। तो बहुनात्र किमुत्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादाद्यो व ता भक्ति प्रसादो भक्ति संभव यथा हांकु रतो बीजम बीजतो वा यथा कुरंकर तस्मा दिश प्रसादार्थ यूयम गत्वा भुवं द्विजाः दीर्घशत्रम समाकृध्वम यूयम वर्ष सहस्त्रकम अमु यस्य वाधैव रेष्यस्य शिव शैव प्रसादतः वेदोक्त विद्यासारम तु ज्ञायते साध्य साधनम। अगर देखा जाए तो अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए ये द्विजो आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञोपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनय उवाच मुनि बोले अथ किम परम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधकः कीदृशस्त्र तदिदम ब्रूहि तत्वतः। उसके बाद देखा जाए तो मुनिगण बोले हे भगवान परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, इसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। उसके बाद ब्रह्मो उवाच ब्रह्मा जी बोले साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्त प्रसादाधो नित्यादिफल न स्प्रियः ह कर्मम कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ति सालोक्या दिक्रमात्ततः तत्त्वोक्त्वा नुसारेण सर्वेषां परमं फलम तत्साधनं बहुविधम साक्षादिशे सेन बोधितं संगक्षिप्य तत्र वह सारं साधनं प्रब्रह्म्यहं श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधन मुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिः प्रमाणं न साधने नामुना परम साध्यम व्रजत सर्वार्थ साध नैक परायणाः प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षम ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। उसके पश्चात देखा जाए तो ब्रह्मा जी बोले शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही
परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधनों को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाण भूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तस्माक्षण में वादौ श्रुत्वा गुरु मुखाद बुधः ततः संसाधयेदन्त्य कीर्तनम मननम सुधीय क्रामान्मनन पर्यन्ते साधनेस्मिन् सुसाधिते शिव योगो भवेत्तेन सालोक्यादि क्रम माच्छनेनः सर्वांग व्याध यः पश्चात सर्वानंदश्च लीयते अभ्यासात क्लेश में तद वै पश्चादाधंत मंगलम। इसके पश्चात देखा जाए तो अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इसके पश्चात इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम साध्य साधन विचारम नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आपको मैं अगली कथा में यानी श्री शिव महापुराण के चतुर्थो अध्याय में आने वाले कथा को मैं लेके आऊँगा। इसके अलावा जो भी हमारी कथा आपके बीच में हुई हो या जो भी आप स्मरण कर रहे हैं, तो उस स्मरण करने और सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर बनी रहे और हमारे ऊपर भी बनी रहे। तो आपसे निवेदन है कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप सुनिए और सुन के अपने शारीरिक और मानसिक शरीर को स्वच्छ बनाते हुए आप अपने पुण्य के भागी बने और अंधविश्वास में न पड़े। इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने मात्र से ही सभी कष्टों को भोलेनाथ दूर करेंगे। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलूँगा। विद्वेश्वर संहिता भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के चतुर्थो अध्याय को, जिसमें देखा जाए तो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है मुनियों द्वारा। तो आपको मैं अगली कथा में चतुर्थो अध्याय में लेके चलूँगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थी हूँ
कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें आप क्षमा करें भोलेनाथ, और अपना कृपा सारे देश संसार पर बनाए रखें और उन लोगों पर विशेष कृपा बनाएं जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। धन्यवाद।